डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइंस इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती हैं? वाई डिवाइन फेमिनाइन इज़ सो मच पावरफुल। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन को इतना पावरफुल क्यों समझा जाता है एंड डिवाइन फेमिनाइन सच में पावरफुल क्यों होती हैं? उनमें ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं जो उनको पावरफुल बनाती हैं एंड उनको मुख्य भी बनाती हैं जर्नी में। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी पावरफुल क्यों होती हैं एंड वाई डिवाइन फेमिनाइन इज़ सो मच पावरफुल। तो ये मैसेज है आज का। चलिए, तो ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती है ना, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है एंड जब मतलब उनका जन्म होता है ना, जहाँ पर उनका जन्म होता है वो फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं होती कि मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। खासकर डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइंस की जहाँ भी पैदा होती हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, जिस फैमिली में जन्म होता है, वहाँ वो फुली अबंडेंट नहीं होती। कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, कोई ना कोई कर्स ज़रूर होता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर होती है, कोई ना कोई मतलब कमी अवश्य ही होती है। वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का बर्थ होता है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, एंड डिवाइन फेमिनाइन जब वहाँ जन्म लेती है तो उनके साथ कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आती ही आती है, जो उस फैमिली में आते ही उस फैमिली के लिए वर्क करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई कर्ज हो या फिर कोई नेगेटिव पर्सन हो, एनी काइंड ऑफ वे जो उस चीज़ को हटाना शुरू कर देती हैं जैसे उनका जन्म होता है वहाँ पर। ठीक है, उस स्थान पर जहाँ भी वो पैदा होती हैं एंड वहाँ उस स्थान में जो भी कमियाँ होती हैं धीरे धीरे होती हैं, बहुत माइनर माइनर कहते हैं ना, कोई भी चीज़ प्रोसेस में आने में बहुत टाइम लगता है, तो शुरू हो जाती हैं वहाँ से। तो जहाँ भी वो पैदा होती है ना, तो वहाँ से वो चीज़ें नेगेटिविटी कट होना शुरू हो जाती है, प्रोसेस में आना शुरू हो जाती है। यानी कि यदि कोई किसी प्रकार का उस फैमिली पर कर्ज है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है या फिर अन्य कोई भी इशू है, तो वो प्रोसेस में आ जाता है, वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे, बहुत माइनर वे में चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है। एंड उन जब वो अपनी फैमिली में मतलब जब उनका जन्म होता है तो कोई ना कोई मतलब कहते हैं ना ब्लेसिंग्स होती हैं, वो ब्लेसिंग की तरह होती हैं, तो उनको अपनी ब्लेसिंग्स का सच में नहीं पता होता। जब जन्म के बाद जब वो बड़ी होती हैं, थोड़ी बहुत बड़ी होती हैं, तो उनकी एनर्जी उनके फैमिली में अबंडेंट के रूप में आने लग जाती है। उनके घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे सही होने लग जाती है यदि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सराउंडेड चलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई ऐसी फैमिली है, नेगेटिव है, नार्सिसिस्ट फैमिली है या फिर बहुत ज़्यादा उनके अराउंड कार्मिक है, तो उनका भुगतान उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्योर सोल होती हैं एंड प्योर सोल जब तक जागृत ना हो ना, तो उनकी सोल पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं एंड उनको पता नहीं होता इन सभी चीज़ों का। तो वो इन सभी चीज़ों से अनअवेयर होती हैं एंड उनके सराउंडेड बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई इशू होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। जस्ट लाइक फिजिकल वे में ले लीजिए, यदि किसी ने कर उनको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है उन लोगों को। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या कोई और बात हो, नहीं। डिवाइन यदि कोई दिव्य शक्ति कहीं भी है ना, तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती ही करती है अपनी तरफ एंड उसकी वजह से उनको नज़र अवश्य ही लगती है, उनको नज़र बहुत लगती है, जिसकी वजह से उनको फिज़िकली पेन बहुत ज़्यादा होता है। कोई ना कोई फिज़िकल इफ़ेक्ट उनको बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम रहती है बचपन से ही। ठीक है, एंड वो चलती रहती है जब तक वो अवेकन नहीं होती हैं। वो प्रॉब्लम सच में चलती रहती है जब तक वो अवेकन नहीं होती हैं एंड फिज़िकली रूप से वो कभी भी स्वस्थ नहीं होती हैं। एंड इसी के साथ साथ उसकी फैमिली में, उनकी फैमिली में या जो उनकी फैमिली से जुड़े हैं, उनमें बहुत सारे लोग कार्मिक होते हैं, बहुत सारे लोग उनको चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी एनर्जीज़ का, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, फ़ायदा उठाते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास बन जाते हैं। यानी चाइल्डहुड से बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर लेकर रखती हैं, वो निकालती नहीं है बाहर, उस चीज़ों को लेकर रखती हैं। ठीक है, लेकिन जब उनके अवेकनिंग का टाइम आता है ना, तो उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उससे पहले बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गिव अप नहीं करती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अवेकनिंग से पहले, बहुत सारे, लेकिन उन सभी चीज़ों को मुस्कुरा कर, सह कर आगे बढ़ती रहती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गनेस से उस सभी चीज़ों का सामना करती हैं, कभी हारती नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके सराउंडेड पूरी तरीके से नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव लोग रहते हैं एंड उनके बारे में उनकी अच्छी सोच नहीं होती है एंड वो इन
सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर जाती हैं, इसके बावजूद भी उनका बिहेवियर उनके प्रति नॉर्मल ही रहता है, कोई भी ऐसा बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर नहीं रहता है, ठीक है। तो वो मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होती हैं, बचपन से उनके अंदर स्ट्रॉन्गनेस होती है, चीज़ों को समझने की बहुत अच्छी शक्ति होती है उनके अंदर। एंड जैसे मान लीजिए एक लड़की 20 ईयर की, उसको ये भी समझ नहीं 20 ईयर की लड़की होती है, उसको समझ नहीं आता कि फैमिली का मान सम्मान क्या होता है एंड कैसे रहना चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को कैसे रहना चाहिए। उनको ना बचपन से इन सभी चीज़ों का ज्ञान होता है कि एक लड़की को किस लिमिट में रहना चाहिए, एक लड़के को किस लिमिट में रहना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो उनको पता होता है, इसलिए कभी भी वो गलत वे पे नहीं जाती हैं। एंड यदि किसी गलत वे पे बाय चांस चली जाती है ना, तो उनके साथ डिवाइन वर्क कर रहे होते हैं, डिवाइन भी उनके साथ ही चल रहे होते हैं, उनको वो गलत वे पे जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है जब अवेकनिंग होती है उनकी। अवेकनिंग उनकी सबसे पहले होती है, तो अपनी ऊर्जा के बारे में जानती हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा है उनके अंदर, एंड उनका क्या कार्य है, उनको सोल पर्पस क्या है, एंड उनको आगे क्या करना है लाइफ में, एंड किस तरीके से करना है। डिवाइन से कनेक्ट करती हैं, अपने ऊपर वर्क करती हैं, अपनी इनर हीलिंग करती हैं, इनर ग्रोथ करती हैं, एंड अपने आप को एक स्टेबल स्थान पर लेकर जाती हैं। अलोन, अकेले लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है कि मेरे साथ ये रहेगा तभी मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, मेरे साथ ये रहेगा तभी मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, मतलब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो अकेले ही सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट रहती हैं, अकेले ही अपने ऊपर कार्य करती हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंचती हैं, अपने आप को पूरी तरीके से हील करती हैं। जितने भी ट्रॉमास, जितने भी नेगेटिविटी या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू होता है, उसके लिए वो हीलिंग वर्क करती हैं, डिवाइन उनसे करवाते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड उनके थ्रू वो चलती हैं एंड अपने आप को स्टेबल करती हैं, ठीक है। स्टेबल करने के बाद जब वो अपने सोल पर्पस पे कार्य करती हैं एंड जब स्टेबल हो जाती हैं, तो अपने काउंटर पार्ट को भी, जो उनका अदर हाफ होता है या जो अदर सोल होती है जो अदर बॉडी में है किसी, तो अपनी एनर्जी द्वारा उस अदर एनर्जी को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं, हील करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। एंड जो अदर बॉडी में उनकी एनर्जी है यानी हाफ सोल है, तो वो उनसे ही कनेक्टेड है, तो वो पूरी तरीके से हील हो जाती हैं एंड अपनी लाइफ में मूवमेंट में आ जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, तो उनकी अदर सोल भी एक्टिवेट मूवमेंट में आ जाती है एंड हील होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये काम करती हैं, यहाँ पे ये पावरफुल शक्ति का काम होता है उनकी। एंड इसी के साथ साथ जब वो अपने सोल पर्पस पे लगती हैं, ठीक है, अपने सोल पर्पस पे लगती हैं, तो वो दूसरों के लिए भी वर्क करती हैं, दूसरों को भी सिखाती हैं कि हाउ टू लिव, क्या चीज़ लेकर आपको अपनी लाइफ में चलना चाहिए, कौन सी चीज़ों को सीख कर चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैलेंस रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को हीलिंग देती हैं अपने, मतलब अपने एडवाइस द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, जो भी उनको डिवाइन से ज्ञान मिलता है उसके माध्यम से लोगों को हील करना शुरू कर देती हैं। जो भी उनका प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होती हैं, लोगों को हील करती हैं एंड ईश्वर उनको गाइड करते चले जाते हैं एंड वो उस पर वर्क करती चली जाती हैं। दैट्स वाई शी इज़ सो मच पावरफुल, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कठिनाइयों से होकर निकलता ही नहीं है। अपने आप को भी स्टेबल बनाती हैं, साथ ही साथ अपने परिवार में जो भी कर्ज है उसको भी हटाती हैं। अपने परिवार के जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से नेगेटिविटी में हैं या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, उनको भी हील करती हैं, उनको भी रास्ता दिखाती हैं, उनको भी बताती हैं। एंड उनकी जो पावर है, उनकी जो दिव्यता है, उसके बारे में उनकी फैमिली को भी पता चलता है, अन्य लोगों को भी पता चलता है कि किस तरीके की दिव्यता इनके अंदर है, तो अपनी दिव्यता में पूरी तरीके से आती हैं, ठीक है। तो उनकी जो बातों को मान्यता दी जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी दिव्य सोल के रूप में आती हैं कि जो भी वो बोलती हैं, जो भी वो कहती हैं, तो उसके माध्यम से ईश्वर उन सभी चीज़ों को पूरा भी करते हैं, तो लोग उनकी बातों को मानने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड वो सच में सो मच पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने जो लाइफ का जो फेजेस है उनको सहते हुए आती हैं, उनसे सीखते हुए आती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कठिनाइयाँ डाली गई हैं, वो एक दिव्य सोल है शुरू से ही, फिर भी उनकी लाइफ में कठिनाइयाँ क्यों हैं, ताकि वो लोगों को टीच कर सकें। लोग चीज़ों को वो शुरू से समझते हुए आती हैं कि वो इनके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन वो चीज़ों से हारती बिल्कुल नहीं है।
उनसे सीखते हुए चली आती हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं एंड कहाँ तक मैं पहुँची हूँ। एंड इन सभी चीज़ों के बारे में एट लास्ट वो जान जाती हैं कि ये सारी चीज़ें किस लिए मेरे साथ हुई थी, क्यों हुई थी, या क्या कारण था, उसका सभी रीज़न उनको पता चल जाता है। एंड वो समझ जाती हैं कि मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ था, दैट्स बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ में इतने ऐसे ऐसे फेजेस आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए थे एंड इस तरीके की परिस्थितियाँ आई थी। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करती हैं, चीज़ों के बारे में एनालाइज करती हैं एंड इस सभी चीज़ों को अवेयरनेस में लाती हैं, ताकि अन्य कोई भी इस तरीके की फेजेस में आता है तो उन सभी चीज़ों को देख कर समझ कर चल सके एंड पता कर सके कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो दूसरों को भी एडवाइस देती हैं, हील करती हैं अपने माध्यम द्वारा। ठीक है, तो ये मैसेज है कि वाई डिवाइन फेमिनाइन इज सो मच पावरफुल, सी बिकॉज सी इज़ अ, जस्ट कहते हैं ना दिव्य सोल होना, कि एक दिव्य सोल होती है, उनके अंदर दिव्यता यानी ईश्वर का वास हो जाता है, या ये कह लीजिए डिवाइन पूरा अंदर उनके आ जाता है, क्योंकि वो प्योरिटी में आ जाती हैं। प्योर तो बचपन से ही होती हैं, पैदा होती हैं जब से ही प्योर होती हैं, लेकिन जो कहते हैं ना इस 3D के माया जाल में आते हैं, भ्रम जाल में आते हैं, तो उस 3D का पूरा जो भ्रम जाल, माया जाल या जो नेगेटिविटी है वो आपको आपकी दिव्यता को भी ढक देती है। तो आपके दिव्यता को बाहर लाने के लिए उन सभी चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हीलिंग एंड इनर ग्रोथ है एंड इनर हीलिंग के माध्यम से हटाया जाता है एंड आपकी अपनी जो आपकी सोल की दिव्यता है उसको बाहर अपने फिजिकल वे में भी अपीयरेंस में लाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हीलिंग किस तरीके की है, आपके सराउंडेड कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, वो इतना मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है कि आपने चीज़ों को एनालाइज कर लिया एंड उस पर आप वर्क कर रहे हैं एंड आप अपनी पोजीशन को प्राप्त कर चुके हैं या आप प्राप्त करने वाले हैं, या फिर आपको ज्ञात हो गया है कि मेरे साथ क्या होने वाला है एंड मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये मैसेज है। एंड डिवाइन फेमिनिन एज लाइक अ गॉडेस, गॉडेस भी कह सकते हैं, हो जाती हैं गॉडेस भी, क्योंकि पूरे प्योर फॉर्म में होती हैं एंड उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हायर लेवल की होती है। वो जो भी सोचती हैं, जो भी कहती हैं, वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे जो कहते हैं ना टैरो रीडर्स या गाइडेंस या इन्फ्लुएंसर या मोटिवेटर्स, जितने भी ये लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं प्योरिटी में होते हैं, अपने दिव्यता में होते हैं, क्योंकि डिवाइन ने इनको प्योर बना दिए होते हैं। ये अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होते हैं, इनकी लाइफ में कठिन परिस्थितियों ने इनको सिखा दिया होता है। तो जब भी आपको जहाँ से भी गाइडेंस मिले या जिनसे भी मिले ना, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, जिससे कि आपकी अबंडेंस बढ़ सके एंड आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। नेगेटिव वे में नहीं, ऑलवेज इन पॉजिटिव वे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव वे में वर्क करती है, नेगेटिव वे में कोई चीज़ वर्क नहीं करती है। ओके, तो पॉजिटिव वे में होकर आप जिस भी चीज़ को क्लेम करते हैं तो वो चीज़ आपको अवश्य ही मिलती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इट्स वर्क्स, करता है वर्क्स। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, ध्यान से समझते हुए चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस में आ सकें एंड अपनी लाइफ को पूरी तरीके से हील्ड यानी कि सुखमय बना सकें। ठीक है, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी पावरफुल क्यों होती हैं। और भी ज़्यादा मुझे जो मैसेज आएगा डिवाइन की तरफ से तो मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी। ये तो बहुत थोड़े वे में है जो मैंने आपको बताया है एंड मे भी थोड़ा सा करेक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा बेयर कर लीजिएगा, सह लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना जब डिवाइनली कोई गाइडेंस आती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो में आती है कि हम रुकने का भी टाइम नहीं होता, हम सोच भी नहीं पाते, हम नहीं सोचते, वो पूरा डिवाइनली वर्क होता है ये। ठीक है, तो जो भी फ्लो में आता है वो निकलता चला जाता है एंड वो आप लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये डिवाइनली प्रोसेस है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सम टाइम हमारा फ्लो इसमें आ जाता है, तो होप सो आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे जो भी मैसेज आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।